साथियों नमस्कार, जय समता। आज मैं आपको अभी एक ज्वलंत समस्या जो चल रही है, जो खबरें चल रही हैं, उसके बारे में विधिक और तथ्यात्मक जानकारी देखने के लिए हाजिर हुआ हूँ। गलत जातिगत प्रमाण पत्र जो लेकर के पूजा खेड़कर नाम की लड़की जो आईएएस बन गई, उसका विवाद जो चल रहा है, मीडिया भी काफ़ी हाईलाइट कर रहा है उसको दोषी करार दिया जा रहा है। आगे प्रक्रिया चल रही है, उसको उसका निकाला भी जाएगा, कार्रवाई भी हो गई। समता आंदोलन का मानना ये है कि इस प्रकरण में केवल पूजा खेड़कर ही जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए यूपीएससी के पदाधिकारी, अधिकारी, सदस्यगण जिम्मेदार हैं। केंद्रीय डीओपीटी कार्मिक विभाग के पदाधिकारी और अधिकारी जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर 1994 में फैसला दे रखा है। कुमारी माधुरी पाटिल एवं अन्य बनाम एडिशनल कमिश्नर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 13 में उप पैरा 1 से 15 तक पूरी प्रक्रिया दी हुई है और ये मतलब बाइंडिंग आदेश दे रखे हैं, बाध्यकारी निर्देश दे रखे हैं सरकारों को कि हर सरकार स्क्रीनिंग कमेटियां बनाएगी जिसमें 3 उच्च अधिकारी होंगे। समाज कल्याण विभाग पे के वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के या जो एक्सपर्ट होंगे सोशल स्टेटस वगैरह के, उसके 3 उच्चस्थ अधिकारी उसके अंदर पदाधिकारी होंगे उस स्क्रीनिंग कमेटी में, और इनवेरिएबली हर प्रकरण की जांच करेगी। हर उसकी जो जातिगत प्रमाण पत्र है उसका ये स्क्रीनिंग कमेटी जांच किया करेगी। नौकरी में हो चाहे एजुकेशन में हो, जहाँ भी कोई एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं आरक्षित वर्ग के लोग, जहाँ कोई नौकरियों में नियुक्ति लेते हैं ये आरक्षित वर्ग के लोग, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है 1994 से कि जी हर प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाएगा स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा और पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उसमें ये भी डायरेक्शन दिए हुए हैं कि ये तहसीलदार ये जारी नहीं करेंगे सोशल स्टेटस का प्रमाण पत्र, जातिगत प्रमाण पत्र, ये एसडीएम लेवल का अधिकारी जारी करेगा। पहले राजस्थान में ऐसे जारी करते थे, हमने लिखा पढ़ी करके ये तो ऑर्डर करवा लिया, अब एसडीएम जारी करते हैं राजस्थान में। अभी भी कहीं तहसीलदार कर रहे हो तो बताएं, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करवा देंगे। लेकिन एसडीएम जारी करेगा, थोड़ा कुछ जिम्मेदारी से करेगा। लेकिन फिर भी जातिगत प्रमाण पत्र हजारों की संख्या में हर राज्य में, पूरे देश में फर्जीवाड़े में तैयार किए जा रहे हैं। और आरक्षित वर्ग के जो वास्तव वंचित और पिछड़े लोग हैं, उनके हकों पर ये जो घुसपैठिए लोग हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, जो फर्जी प्रमाण पत्र लेकर के जो नौकरी हासिल कर रहे हैं, एजुकेशन की सीटें हासिल कर रहे हैं, वो वास्तविक दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के हकों पर डाका डाल रहे हैं। सरकारों को पता है, मौन बैठी हैं सरकारें, कौन पंगा लेवे। आरक्षित वर्ग के जो वंचित वर्ग हैं, दलित हैं, पिछड़ा वास्तविक हकदार हैं, उनको चैलेंज करना चाहिए। जहाँ भी उनको डाउटफुल लगे कि ये प्रमाण पत्र फर्जी है, हमारी सेवाएं लें, समता आंदोलन की सेवाएं लें, हम उनकी मदद करेंगे। हम तो सबकी मदद करते हैं जहाँ भी अन्याय हो रहा है। लेकिन हमारी सरकार से गुजारिश है कि माधुरी पाटिल का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी पालना 100% सुनिश्चित की जाए। इतना सख्त फैसला है, इतना स्पेसिफिक फैसला है कि इसमें पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई है इन जातिगत प्रमाण पत्रों के सत्यापन की, और कैसे उसका सत्यापन किया जाएगा। डीएसपी के नेतृत्व में विजिलेंस कमेटी बनाने का डायरेक्शन दिया गया है। मौके पर जाएगी ये विजिलेंस कमेटी, वहाँ जाके जांच करके आएगी। स्क्रीनिंग कमेटी अपनी जो रिपोर्ट देगी वो फाइनल होगी, उसको कोर्टों में चैलेंज नहीं कर सकते, सीधा आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया जाएगा। और जिसका प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाएगा उसको तत्काल उस नौकरी से या वो एजुकेशन की सीट से वंचित किया जाएगा। अगर मान लो नौकरी का रिजल्ट आने में और नियुक्ति देने में 2-4 महीने का जो गैप होता है, उस अवधि में हजारों की संख्या में प्रमाण पत्र होते हैं, जांच नहीं हो पाए, तो इन्होंने ये भी लिखा है इसके अंदर, उनको प्रोविजनल नियुक्ति दे दी जाए। प्रोविजनल लिख के दिया जाए, तुम्हारा नियुक्ति प्रोविजनल है। जो ही उसकी सत्यापन रिपोर्ट आए उसकी, और उसको बर्खास्त कर दिया जाए फर्जी प्रमाण पत्र होते ही। पूरे देश में कहीं पर भी स्क्रीनिंग कमेटियां या तो बनी हुई नहीं है, बनी हुई है तो कोई काम नहीं कर रही हैं।
बिल्कुल नकारा व्यवस्था चल रही है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि न्यायपालिका का जो आदेश आता है उसकी पालना के लिए न्यायपालिका के पास कोई तंत्र ही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है जिसके थ्रू न्यायपालिका अपने आदेशों की पालना सुनिश्चित करवा सके। कंटेम्प्ट में जाते हैं तो कंटेम्प्ट बरसों बरस तक लटके रहते हैं। ऐसा लगता है कि न्यायपालिका अपने कंटेम्प्ट को भी बड़े कैजुअल वे में लेती है। आप अगर कंटेम्प्ट की संख्या पूरे इंडिया लेवल पर देखोगे तो लाखों की संख्या में कंटेम्प्ट हुए मिलेंगे। 0.1% में भी सज़ा नहीं होती, 0.1% में भी। तो फिर कौन मानेगा न्यायपालिका के निर्णयों को? कचरे के ढेर में पड़े रहते हैं इनके निर्णय, क्योंकि न्यायपालिका अपने कंटेम्प्ट को नहीं संभाल पा रही, कंटेम्प्ट में कार्रवाई नहीं कर पाती है। उनके पास खुद का एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि संविधान पीठों के निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और पालना नहीं हो रहे बरसों बरस। ये 1994 का फैसला बता रहा हूँ मैं आपको, 2 सितंबर 1994 का फैसला है। आज तक किसी राज्य सरकार ने, किसी केंद्र सरकार ने इसकी पालना सुनिश्चित नहीं की है। हजारों लाखों की संख्या में फर्जीवाड़े में लोग प्रमाण पत्र बना करके नौकरी लग गए हैं, शिक्षा की वो ले ली हैं, सीटें ले ली हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। कौन पूछे? सरकारें डरती हैं, बिना बात के डरती हैं। अरे भाई, सरकारों का कर्तव्य है दलितों को, आरक्षितों को, वंचितों को, पिछड़ों को जो आप लाभ देना चाहते हो, आरक्षण देना चाहते हो, उन तक पहुंचाओ तो सही। क्रिमिनल लोग सर्टिफिकेट बना के ले रहे हैं, सरकार का दायित्व तो नहीं है क्या इसको रोकने का? कोई सरकार पे नहीं लेती है। लेकिन अब हम इसको मुद्दा बना रहे हैं, दोबारा ज्ञापन भेज रहे हैं, वकील का नोटिस भी भेज रहे हैं केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, और ज़रूरत पड़ेगी तो कोर्ट में रिट लगवा करके भी इस फैसले को एग्जीक्यूट करवाएंगे, इसकी पालना करवाएंगे, ताकि वास्तविक दलितों का, पिछड़ों का, वंचितों का हक उसी वर्ग के नहीं, सामान्य वर्ग के भी ले लेते हैं फर्जीवाड़े में ये सर्टिफिकेट। कोई भी जो हो क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके ऐसा लाभ नहीं ले सके। अब जैसे मीणों का है, मीणा समुदाय, हाई कोर्ट का निर्णय कि मीणा समुदाय को एसटी का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। किसी सरकार ने हिम्मत नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई करे। वो मीणा नाम से सर्टिफिकेट लिए जा रहे हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड फर्जीवाड़े में चेंज करा रहे हैं। अरे बाप मीणा, बेटा मीना, ऐसा कैसे हो सकता है जब मीणा समुदाय है ही नहीं? हाई कोर्ट का फैसला है। अब स्क्रीनिंग कमेटी में अगर इनकी जांच हो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, वास्तविक भीलों को, गरासियों को, शहरियों को इनका फायदा मिलने लग जाए। पूरे इंडिया का आरक्षण खा रहा है मीणा समुदाय। ऐसे मीणा समुदाय नहीं, अनेक लोग ऐसे हैं, हजारों की संख्या में, जो आरक्षितों का हक लूट रहे हैं। तो हमारी गुजारिश है सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से और आम व्यक्ति से भी गुजारिश है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनके हकों को लूट करके और ये फर्जी सर्टिफिकेट वाले जो नौकरियां हासिल कर रहे हैं, शैक्षणिक सीटें हासिल कर रहे हैं, पता लगते ही आप हमसे संपर्क करें, हम आपके रिट लगवाएंगे, आपको न्यायिक मदद देंगे, पूरा मार्गदर्शन देंगे और ऐसे फर्जीवाड़े को रोकने में मदद करेंगे। और सबसे पहले सरकार का कर्तव्य है, हम सरकारी स्तर पर कार्रवाई करवाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम न्यायपालिका की शरण लेकर के भी इस फैसले को एग्जीक्यूट करवाएंगे। जय समता, जय भारत।